हाय स्कॉर्पियोस, अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 10 से लेकर के 17 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो। थैंक यू। बहुत ही मुझे स्टार वाइब्स फील हो रही है, स्टार सीड वाइब्स। लेट्स सी, मे भी आप में से कुछ लोग स्टार सीड हो सकते हो। मुझे ना मून का कार्ड दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। आई मीन कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन में जो आपको पता नहीं है तो चीज़ें, लेकिन आपको पता नहीं है, राइट। यहाँ पे इस वीक में स्कॉर्पियो वो चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपको पता नहीं थी, जो आपको पता चलनी ज़रूरी थी, राइट। लेट्स सी। बहुत ही मुझे पोलाइट एनर्जी फील हो रही है कि लोगों के साथ बहुत ही प्यार से व्यवहार करना, प्यार से रहना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। थैंक यू। ये ट्री ऑफ, आई थिंक मैंने डेक उल्टा पकड़ा है, लुक ऐसा था। वी हैव थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स। लेट्स सी, इसको रिवर्स में लेते हैं, कोई बात नहीं। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। ओके, स्कॉर्पियो। देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। लोग, मैंने कहा ना मुझे मून की एनर्जी फील हो रही थी, और लिटरली 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। लोग, मून के कार्ड में और 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। इट जस्ट दैट ना कि मून के कार्ड में वो डायरेक्टली बताया जाता है कि आप इल्यूजन में, और 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में बताया जाता है आपको कि आप जानबूझ करके नहीं देख रहे हो। जो आपके जीवन में चीज़ें हो रही हैं उसको आप जानबूझ के देखना नहीं चाह रहे हो, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ सही नहीं है। तो देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन दोनों में। लेट्स सी। We have the Chariot. Wow. सो ओवरऑल अगर हम बात करें इस वीक में क्या है क्या नहीं, तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मैं स्टार्ट करती हूँ। लुक, इस वीक में हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जो अटकी हुई है, हो सकता है कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, हो सकता है आपके फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा ना हो। इस वीक में आपके फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीक में जो आपको अवॉइड करना है वो है फैमिली इश्यूज़, यानी कि अवॉइड इन द सेंस कि लड़ाई झगड़े मत करिएगा। अगर कुछ फैमिली इशू है तो आपस में मिल करके सॉल्व करिएगा। लड़ाई करने से क्या होगा, चीज़ें ख़राब होंगी, राइट। तो इस वीक में लड़ाई झगड़े नहीं करने। बाकी मुझे ओवरऑल बहुत ही मुझे एज लाइन हीलिंग दिखाई दे रही है। जैसे बहुत दिनों से कोई 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 ऐसी चीज़ चली आ रही थी जिसको हीलिंग नहीं मिल पा रही थी, और फाइनली इस वीक में वो चीज़ हील हो रही है। लोग, यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इस वीक में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हो वो आप कर पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी आपको फील होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि यहाँ पे ऐसे कुछ सॉल्यूशंस, कुछ प्रॉब्लम्स थे आपके जीवन में जो प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, राइट। वो प्रॉब्लम थे तो, लेकिन वो प्रॉब्लम कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे वो सारे प्रॉब्लम्स मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सॉल्यूशन, एक रास्ता आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लोग, जो भी मैनिफेस्ट करोगे इस वीक में वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे एज लाइन हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आई थिंक मैंने उल्टा कह दिया है, मैंने लाइनेज आई थिंक कह दिया है, मुझे माफ़ करिएगा। एज लाइन में कह रही थी, लेकिन 2 अगर मैंने कह दिया है तो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ब्लाइंडली किसी के ऊपर अगर आपने ट्रस्ट करा है एंड सडन आपका वो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है कहीं से, तो यहाँ पे उस चीज़ के रिलेटेड भी आपको हीलिंग दी जा रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें ना स्कॉर्पियो, तो यहाँ पे पूरी एक हीलिंग का वीक मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। प्रॉब्लम हो सकता है ये बहुत दिनों से चली आ रही हो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो कि हर एक बच्चा जो है आपका घर का, वो पैसों के लिए उसको कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना ही पड़ता है। देखिए, स्ट्रगल हर एक इंसान करता है, लेकिन कुछ की फैमिली ब्लेस्ड होती है कि मतलब वो किसी काम को स्टार्ट करते हो उसमें तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन हो सकता है ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो ये चीज़ कि एक कोई काम करेगा, मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो बड़ा हुआ, उसके काम करने की बारी है, तो वो एक काम करेगा, फिर एक काम छोड़ेगा, फिर एक काम करेगा, फिर एक काम छोड़ेगा। ईजिली नहीं मिलता करियर, ये अगर होता है तो यहाँ पे उसकी भी मुझे हीलिंग दिखाई दे रही है। द चैरिट के कार्ड से मुझे यहाँ पे वैसा है ना कि जितना आप लोगों की मदद करोगे उतना, लाइक इन द सेंस, जितना आप लोगों को हील करोगे, जितना आप लोगों की मदद करोगे, उतना ही वो वापस आपके तरफ आएगा।
वो एज अ हीलिंग बन के, या फिर वो ऐसा कुछ भी, मतलब कुछ भी आप ऐसा कह सकते हो कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहीं पे चोट लगी है, ठीक है, एंड आप स्कॉर्पियो मेरी, आप वहाँ पे मेरी हीलिंग कर रहे हो, मुझे ठीक कर रहे हो, राइट। तो वो मेरी तरफ से वो आपकी, मतलब मेरी सोल की तरफ से वो आपको ब्लेसिंग जाएगी। जो भी आपके जीवन में दिक्कतें चल रही है वो ठीक होंगी, राइट। तो अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो यहाँ पे लोगों की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रही है, और लिटरली उस वजह से आपका जो जीवन है वो ईजी होता जा रहा है। चैरिटी कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक बहुत ही स्पीड है आपके जीवन में, स्पीड आने वाली है आपके जीवन में, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो आप, बहुत कुछ नया सिखाने भी वाले हो आप लोगों को। यहाँ पे जैसे कहीं ट्रैवल अगर आप करने का सोचे तो इस वीक में कर सकते हो। बहुत ही नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं उसको लाइक उसको कुछ तो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो नहीं कहते शुभ, कुछ ऐसा कहते हैं ना कि शुभ टाइम, क्या कहते हैं उसको मैं भूल चुकी हूँ। उसको कहते हैं भूल गई मैं। खैर वो नहीं होता शुभ, शुभ टाइम मतलब मुहूर्त, हाँ मुहूर्त, मुहूर्त, उसको मुहूर्त कहते हैं, हाँ। तो वो बन रहा है, तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो ईजिली, आपकी ट्रैवल बहुत ही स्मूथली हो जाएगी। लोग यहाँ पे मुझे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से बहुत कुछ समझ आ रहा है, जैसे आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपके फैमिली के बारे में, और पुरानी जो चीज़ें रही है उनके बारे में। तो इस वीक में हो सके तो अपने एंसेस्टर से ज़रूर कनेक्ट करिएगा। इस वीक में मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि एनर्जी का फ्लो बहुत है इस वीक में, जैसे एक के बाद एक ना वो सच आपके सामने हो सकता है आते जाए, या तो फिर एक के बाद एक सिचुएशंस आपके सामने आते जाए, एंड आप भूल ही जाओ इन सारी चीज़ों में कि आपको रिएक्ट कैसा करना चाहिए और कैसा आप रिएक्ट करो जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो। लेकिन लिटरली एक के बाद एक चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, वी हैव जस्टिस कार्ड। तो इस वीक में आपका कर्मा भी बैलेंस हो रहा है, इस वीक में आपका कर्मा भी बैलेंस हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो बुरा करा था वो आपको मिल चुका है, एंड जो आपने अच्छा करा है वो अब आपको मिलने वाला है। तो एक कह लो आप कर्मा बैलेंस हो रहा है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी फील हो रही है। इस वीक में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करोगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं। यू आर लाइक मुझे क्रिएट करना है तो मुझे क्रिएट करना है, देन मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे जैसे बहुत ही वैसी एनर्जी है। लेट्स सी, कुछ हम मैसेजेस देख लेते हैं एंजल्स और गॉडेस की तरफ से स्कॉर्पियो। थैंक यू। वी हैव ऑर्डन साइकिक इंसाइट्स। मुझे उसी टाइम फील हो रहा था रीडिंग के स्टार्टिंग में ही, हो सकता है आप साइकिक बहुत हो, या तो फिर आप इंट्यूटिव बहुत हो लिटरली, या तो फिर अगर आप नहीं हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो मुझे एनर्जी लग रही है कि आप में से कुछ लोग साइकिक हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान वो। एंड जो लोग भी अभी इंट्यूटिव नहीं है, एंड यहाँ पे उनको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है ऑर्डिन एंजल की तरफ से, आप जैसे आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, ठीक है, योर थर्ड आई is open, see truth for what it is follow your intuition। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग का थर्ड आई ओपन हो रहा है ना, फाइनली जो भी सच्चाई है उसको देख पाओगे, ठीक है। अगर आपका कोई पास्ट में रिचुअल रहा है तो उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, एंड अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, और जो भी सच है वो आपके सामने इस वीक में आएगा, ठीक है। एंड मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि आपके हो सकता है आपके सामने बहुत सारा सच सामने आए, और लोग यहाँ पे कार्ड भी वही आए हैं। सो या बहुत सारे सच आपके सामने आएंगे, एंड आप हो सकता है आप रिएक्ट करो कैसे, आपको वो समझना है। लेकिन रिएक्शन फालतू लोगों को नहीं देना है, आपको उन लोगों को देना जो उस रिएक्शन की वैल्यू करते हैं, ठीक है। सो या यही थी आप लोगों की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। एंड यस, बाय।